Good morning student, I am Vijay Verma. Today in this video we will solve question 2 and 3 of exercise 2J for class 4th. So let's start with question 2. Question 2 is estimate the sum or difference by rounding off each number to the highest place value that both the numbers have in common. Means यहाँ पर हमें जो numbers given है, sums given है और difference given है, उनके एस्टिमेट राउंड ऑफ लेके हाईएस्ट एस्टिमेट राउंड ऑफ लेके उनका हमें डिफरेंस करना है और सम करना है। अब देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा 195 और 625। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 195 और 625। देखिए दोनों में डिजिट सेम है, ऊपर में भी 3 डिजिट है, नीचे में भी 3 डिजिट है। तो मैक्सिमम हाईएस्ट पर हमें राउंड ऑफ लेना है। क्लियर? तो देखिए 1, 10, 100, तो हम लेंगे यहाँ पे 100 के राउंड ऑफ। तो लिखेंगे राउंड ऑफ 100। तो जब 100 के राउंड ऑफ लेंगे तो क्या होगा, 1, 10, 100। तो 100 पे सर्कल करेंगे और जस्ट इसके राइट साइड वाले पे अंडरलाइन। अब ये जो अंडरलाइन वाला जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो जो सर्कल वाला नंबर है इस पे 1 प्लस कर देंगे। तो 1 + 1 क्या होगा, 2। और इसके बाद में सर्कल के आगे जितने भी डिजिट है राइट साइड में उनके रिप्लेस में 0 0 लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी राउंड ऑफ लेंगे 100 के, तो लिखेंगे राउंड ऑफ 100। तो 1, 10, 100, तो 100 पे सर्कल और जस्ट इसके राइट साइड वाले पर अंडरलाइन। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला नंबर है ये 5 से कम है, तो जो सर्कल वाला नंबर है इसमें हम कोई नंबर प्लस नहीं करेंगे। तो इसमें सर्कल वाला जो नंबर है इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे और उसको एज इट इज लिखेंगे। तो सर्कल के आगे कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 0। अब देखिए यहाँ पे प्लस लिखा है तो प्लस कर देंगे। तो 0 0 और 2 + 6 8। क्लियर? अब देखिए जैसे हमने ए पार्ट किया वैसे ही बी पार्ट भी करते हैं। तो 1462 है और नीचे है 3856। देखिए दोनों की डिजिट सेम है, तो हम मैक्सिमम हाईएस्ट प्लेस पर राउंड ऑफ लेंगे। क्लियर? तो देखिए 1, 10, 100, 1000, तो हम 1000 के राउंड ऑफ लेंगे। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ 1000। तो 1, 10, 100, 1000, तो 1000 वाले पे सर्कल और जस्ट इसके इधर की तरफ जो राइट साइड में अंडरलाइन। अब देखो यहाँ पे जो 4 है 5 से कम है, तो जो सर्कल वाला नंबर है इसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे, इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे। अब सर्कल के आगे कितने डिजिट है, 3, तो 3 0 लिख देंगे। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट जो इसमें 1, 10, 100, 1000, तो 1000 लिख देंगे। 1000 पे राउंड ऑफ ले रहे हैं तो 1000 पे सर्कल करेंगे और जस्ट इसके राइट साइड वाले पे अंडरलाइन। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला नंबर है वो 5 से बड़ा है, यहाँ पे 8 लिखा है जो कि 5 से बड़ा है। तो जो सर्कल वाला नंबर है इसमें 1 प्लस कर देंगे। तो 3 + 1 कितना होगा, 4। और सर्कल के आगे जितने भी डिजिट है राइट साइड में 1 2 3 डिजिट है ना, तो 3 0 लिख देंगे। अब इनको क्या करना है, प्लस लिखा है तो प्लस कर देते हैं फटाफट से। तो 0 0 0 और ये 5। अब इसी तरीके से इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे 2511 और नीचे लिखेंगे 4925। दोनों की डिजिट सेम है, ऊपर भी 4 डिजिट है, नीचे भी 4 डिजिट है। तो मैक्सिमम राउंड ऑफ लेंगे। तो 1, 10, 100, 1000, तो लिखेंगे 1000 ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर? तो 1, 10, 100, 1000, तो 1000 पे सर्कल और जस्ट इसके राइट साइड पे अंडरलाइन। अब यहाँ पे 5 है तो क्या करेंगे, इसमें सर्कल वाले नंबर में 1 प्लस करेंगे। तो 2 + 1 कितना होगा, 3। और सर्कल के आगे कितनी डिजिट है, तो 1 2 3 डिजिट है तो 3 0 लिख देंगे। इसी तरीके से 1000 पे राउंड ऑफ लेंगे। तो 1, 10, 100, 1000 पे सर्कल और जस्ट इसके राइट साइड वाले पे अंडरलाइन। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला नंबर है 5 से क्या है, बड़ा है, तो सर्कल वाले नंबर में 1 प्लस करेंगे। तो 4 + 1 कितना होगा, 5। और इसका कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, 1 2 3, तो 3 0। अब इनको करते हैं प्लस। तो 0 0 0 और 3 + 5 8। क्लियर? अब देखते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में देखिए 5 2 6 5 1 और नीचे है 6 6 7 0, यानी कि 0 7 6 6। अब देखिए ऊपर वाले डिजिट है 5, 1 2 3 4 5 और नीचे वाली डिजिट कितनी है, 1 2 3 4।
यहाँ पे 4 डिजिट है, नीचे 4 डिजिट है, ऊपर 5 डिजिट। तो यहाँ पे जो राउंड ऑफ लेंगे हम वो नीचे वाले डिजिट के अकॉर्डिंग लेंगे हाईएस्ट प्लेस पर। तो 1 10 100,000 तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे और ऊपर भी 1000 लिखेंगे। क्लियर। तो 1 10 100,000 1000 पे सर्कल और जस्ट इसके राइट साइड वाले पे अंडरलाइन। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला नंबर है 5 से बड़ा है, तो जो सर्कल वाला नंबर है इसमें 1 प्लस कर देंगे। तो 6 + 1 7। और इस वाले सर्कल के आगे कितने डिजिट है 1 2 3 3 डिजिट है, तो 30 लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे 1000 पे राउंड ऑफ लिया, तो ऊपर भी 1000 पे राउंड ऑफ लेंगे। तो 1 10 100,000 1000 पे राउंड ऑफ लिया सर्कल और जस्ट इसके राइट साइड वाले पे अंडरलाइन। अब ये जो अंडरलाइन वाला जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, 6 है यहाँ पर। तो जो सर्कल वाला नंबर है इसमें 1 प्लस करेंगे, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिख देंगे 5 और सर्कल के आगे 3 डिजिट है तो 30 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है प्लस करना है, तो प्लस कर देंगे 0 0 0 3 + 7 10 10 का 0 कैरी 1 1 + 5 6 हो गया प्लस। अब इसी तरह से यहाँ पे माइनस लिखा तो माइनस करेंगे, तो 9 8 1 5 नीचे लिखेंगे 7 0 3 0 ऊपर 4 डिजिट है 1 2 3 4 नीचे भी 4 डिजिट है 1 2 3 4। तो दोनों का राउंड ऑफ सेम लेंगे। देखिए 1 10 100,000 तो इसका भी 1000 पे राउंड ऑफ लेंगे और ऊपर वाले का भी 1000 पे राउंड ऑफ, क्योंकि दोनों के डिजिट सेम है ना इसलिए। अब देखते हैं इनका क्या करते हैं 1 10 100,000 तो 1000 पे सर्कल और जस्ट इसके राइट साइड वाले पे अंडरलाइन है ना। तो अब यहाँ पे जो 8 5 से क्या है बड़ा है, तो सर्कल वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा 9 की जगह 10 और सर्कल का कितने डिजिट है 3 डिजिट तो 30। इसी तरीके से 1 10 100,000 1000 पे सर्कल और जस्ट इसके राइट साइड वाले पे अंडरलाइन। अब अंडरलाइन वाला नंबर 5 से छोटा है तो जो 7 को एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे और 7 के आगे कितने डिजिट है 3 1 2 3 तो 30। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे तो माइनस लिखा है तो माइनस कर देंगे, तो 0 0 0 भाई 0 में से 0 घटाएंगे 0 बचेगा। अब ऊपर 10 है 10 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 3 तो होगा 3000। अब इसका एफ पार्ट करते हैं, तो 5 8 3 0 2 7 2 5। अब देखिए दोनों की डिजिट सेम है 1 2 3 4 ऊपर ही 4 डिजिट 1 2 3 4 नीचे भी 4 डिजिट। तो राउंड ऑफ लेंगे तो 1 10 100,000 1 10 100,000 तो दोनों को जो हम लेंगे राउंड ऑफ 1000 पे लेंगे 1000 पे। तो 1 10 100,000 1000 पे सर्कल और जस्ट राइट साइड वाले पे अंडरलाइन। अब ये 8 5 से क्या है बड़ा है, तो जो ये जो सर्कल वाला नंबर है इसमें 1 प्लस कर देंगे। तो 5 + 1 6 हो गया और सर्कल के आगे कितनी डिजिट है 3 तो यहाँ पे 3 डिजिट 30 लिख देंगे। अब इसी तरीके से इसको करते हैं 1 10 100,000 1000 पे सर्कल और जस्ट इसके राइट साइड वाले पे अंडरलाइन। अभी नंबर 5 से बड़ा है तो सर्कल वाले नंबर पे 1 प्लस करेंगे, तो 2 की जगह आएगा 3 और सर्कल के आगे कितने डिजिट है 1 2 3 3 डिजिट है तो 30। अब क्या करना है माइनस, तो माइनस कर देते हैं, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 6 में 3 घटाएंगे 3। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसके जो बाकी के जो पार्ट है क्वेश्चन 2 के वो आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 52,095 rupees was collected by NGO A and 38,560 was collected by NGO B for rehabilitation of flood victims. Estimate the amount of collected by both the NGO. Means यहाँ पे जो NGO A है उन्होंने कलेक्ट किए 52,095 रुपीज़ और NGO B ने कलेक्ट किए 38,560 रुपीज़। किसके लिए? फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ फ्लड विक्टिम। क्लियर। अब यहाँ पे हमें एस्टिमेट बताना है दोनों के अमाउंट का। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे NGO A कलेक्टेड अमाउंट कितना अमाउंट कलेक्ट किया 52,095 रुपीज।
क्लियर। और जो एनजीओ बी है उन्होंने कितना किया कलेक्ट अमाउंट, 38,560 रुपीज। अब हमें यहाँ पे एस्टिमेट निकाल के प्लस करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 52,095 और नीचे लिखेंगे 38,560। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 डिजिट है। तो हम यहाँ पे दोनों को जो राउंड ऑफ लेंगे सेम लेंगे हाईएस्ट प्लेस पर, तो 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 पे लेंगे, तो यहाँ पे 10,000 पे राउंड ऑफ लेंगे, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर 10,000। क्लियर। जब हम 10,000 पे सर्कल करेंगे तो इसके जो राइट साइड में नंबर है 2, इस पे हमने कर दिया अंडरलाइन। अब ये जो अंडरलाइन वाला नंबर क्या है, 5 से छोटा है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे सर्कल वाले नंबर को। अब देखिए सर्कल वाला नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया 5। अब देखिए सर्कल वाले नंबर के आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 जीरो लिख देंगे। अब इसी तरीके से इसको देखते हैं 1 10 100 1000 10,000, 10,000 पे सर्कल और जस्ट इसके राइट साइड वाले पे अंडरलाइन। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वाला नंबर है 8, 5 से बड़ा है। जो सर्कल वाला नंबर है 3, इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो 3 + 1 कितना होगा 4। और सर्कल के आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 जीरो। अब क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस कर देते हैं 0 + 0, इस तरह से ये 0 लिखते चले जाएंगे और 5 + 4 9, तो आंसर कितना आएगा 90,000 रुपीज। क्लियर। इतने रुपीज दोनों एनजीओ द्वारा कलेक्ट किए गए।